Dear students, today in class 9 biology, I will teach you are plants and animals made up of same types of tissue. This is the topic. Are the plants and animals made up of same types of tissue? And this is related to the chapter 2 in biology, टिश्यू। इस टॉपिक के अंतर्गत ये बताया जाएगा कि क्या पौधे और जानवर एक ही तरह की कोशिकाओं से बने हैं। तो रियली नो, plants and animals are not made up of the same types of the tissue. Even the plants and animals have similar life processes. दोनों के अंतर्गत एक तरह की जीवन प्रक्रियाएं होती हैं। About life process you will study in class 10. जीवन प्रक्रियाएं। However, they do not have similar types of the tissues because of the difference in their organization. उनके ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस होता है, मोड ऑफ लिविंग एंड लाइफ स्टाइल। उनके ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, मोड ऑफ लिविंग और लाइफ स्टाइल में डिफरेंस होने के कारण पौधे और जानवरों दोनों में एक तरह की टिश्यूज नहीं पाए जाते। अब in this question we will generally discuss the 3 points. One is the mobility, second is the growth, and third is the structural organization. अब पहला आता है mobility. Yes, mobility. Plants are stationary और फिक्स्ड। इसमें प्लांट्स जो होते हैं एक जगह स्थिर होते हैं। दे रिक्वायर मोर ऑफ सपोर्टिव टिश्यू फॉर ऑब्टेनिंग द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को पाने के लिए उन्हें अधिक सपोर्टिव टिश्यू की ज़रूरत होती है। एंड मोस्ट ऑफ देयर टिश्यू आर डेड। अधिकांश इसके टिश्यू डेड होते हैं। एंड द डेड टिश्यूज़ प्रोवाइड मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इसके अंदर अधिकांश मृत ऊतक होते हैं। वही ये मरे हुए ऊतक क्या करते हैं, अधिक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, यांत्रिक शक्ति। एंड प्लांट्स देयरफॉर रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी। इसलिए प्लांट्स कम इसको मेंटेनेंस एनर्जी की ज़रूरत होती है। दूसरे साइड में अगर एनिमल्स का देखते हैं तो एनिमल्स आर मोबाइल। मोबाइल्स मीन्स मोबिलिटी, माने एनिमल्स मूव करते हैं, वह एक जगह स्टेशनरी फिक्स नहीं होते हैं। दे मूव अबाउट इन सर्च ऑफ द फूड, मैट एंड शेल्टर। शेल्टर, यहाँ जो उनका मूवमेंट होता है वह भोजन की खोज में, मैट क्लास में, जैसे क्लासमेट हो गया, मैट मतलब साथी, साथी की खोज में, और शेल्टर, शेल्टर मतलब आवास, आवास की खोज में होता है। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द प्लांट्स। पौधों की अपेक्षा ये अधिक से अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी का कंज्यूम करते हैं। और मोस्ट ऑफ देयर टिश्यूज आर लिविंग। यहाँ अधिकांश एनिमल्स के जो टिश्यूज होते हैं लिविंग, जीवित होते हैं, जबकि प्लांट्स में हमने क्या पढ़ा, मृत होते हैं, डेड होते हैं। एंड द लिविंग टिश्यूज रिक्वायर मोर एनर्जी फॉर देयर मेंटेनेंस। और ये लिविंग टिश्यूज को मेंटेनेंस के लिए अधिक एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो दिस इज अबाउट द
टॉपिक मोबिलिटी। अब उसके बाद आता है सेकेंड ग्रोथ, जिसको बोलते हैं बढ़ोतरी, ग्रोथ। प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। पौधे क्या करते हैं, पूरे अपने लाइफ में इनका ग्रोथ होते रहता है, पौधे बढ़ते रहते हैं पूरे लाइफ टाइम, यानी इनमें जीवन पर्यंत बढ़ोतरी होती रहती है। जबकि एनिमल्स में एनिमल्स स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर द बिकमिंग मैच्योर। जब एनिमल्स जब मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तब इनका ग्रोथ रुक जाता है। फॉर कंटिन्यूइंग द ग्रोथ plants possess meristematic tissue in specific region of the body। इस कंटिन्यू ग्रोथ के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, में होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अभी आगे चल कर के पढ़ेंगे कैसे टिश्यूज हैं, ऐसे रीजन में पाए जाते हैं जहाँ कंटिन्यूअस ग्रोथ होते रहता है। They have therefore the two basic types of the tissues, meristematic and permanent। इसलिए पौधों में मुख्य रूप से दो तरह के टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्टेम्स आर एब्सेंट इन एनिमल्स, मीन्स ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एनिमल्स के अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं। दे देयरफॉर डू नॉट हैव डिमार्केशन ऑफ द डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन। इसीलिए प्लांट्स में जिस तरह के डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन के बीच में डिमार्केशन लाइन होता है, उस तरह की डिमार्केशन लाइन एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। देयर सेल ग्रोथ इज आल्सो यूनिफॉर्म। उनका सेल ग्रोथ क्या होता है, एक रूप होता है। अब थर्ड पॉइंट है पॉइंट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, द डिफरेंट इन देयर टिश्यूज लाइक द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन हैविंग ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, structural organization of the animal is far more specialized and localized as compared to the plants। माने पौधों की अपेक्षा जानवरों में जो ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन है, उनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अधिक स्पेशलाइज्ड और लोकलाइज्ड होता है। इट इज़ ड्यू टू द मोबिलिटी। ये क्यों होता है, एनिमल्स की मोबिलिटी के कारण, उनके मूवमेंट के कारण, उनकी गति के कारण, एंड डिफरेंट फीडिंग मेथड्स ऑफ द एनिमल्स। और जानवरों में जो भोजन लेने के तरीके होते हैं, फीडिंग मेथड्स होते हैं, वह डिफरेंट होते हैं। इन दोनों के कारण, मोबिलिटी और डिफरेंट फीडिंग मेथड ऑफ द एनिमल्स के कारण, द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी इनका पौधों से अलग होता है, डिफरेंट होता है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यू। अब एक एक करके हम देखेंगे कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज में क्या अंतर है। अगर हम एबुंडेंस की बात करें तो dead supportive tissues are more abundant as compared to the living tissues। Means plant tissues में abundance माने अधिकांश मात्रा में dead tissue पाए जाते हैं living tissue की तुलना में। जबकि in animals tissue में living tissues are more common as compared to the dead tissue। सेकेंड पॉइंट, अगर मेंटेनेंस एनर्जी, मरम्मत ऊर्जा की बात करते हैं तो इन प्लांट्स टिश्यू दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी, while in animal tissue the animals require
more maintenance energy. Third point, basic nature. In plant tissue, there is a differentiation of meristematic and permanent tissue. यहाँ क्या होता है? Differentiation of meristematic and permanent tissue. Both are present in plant tissues. Earlier I have also told you कि there is a demarcation line between the meristematic and permanent tissue in plants, while such differentiation or demarcation line is not found in animal tissue. Fourth point, meristematic tissue. Due to the activity, plants continue to grow throughout the life. इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण ही पौधे पूरे जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, जबकि इन एनिमल टिश्यू दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज एब्सेंट एंड एनिमल्स डू नॉट शो ग्रोथ आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी. परिपक्व हो जाने के बाद या परिपक्वता अवस्था पहुंचने के बाद जो एनिमल टिश्यू होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनमें कोई ग्रोथ नहीं होता है. रिपेरेटिव ग्रोथ इज हाउएवर प्रेजेंट. रिपेयर ग्रोथ हालांकि होते रहता है. नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनके संगठन का. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू इज सिंपल, साधारण होता है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स with development of the more specialized and localized organ and organ system. एनिमल्स में ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और ये कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? क्योंकि अधिक ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम स्पेशलाइज और लोकलाइज होते हैं एनिमल्स के अंदर. लास्ट पॉइंट आता है कि डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. Purpose, उद्देश्य. The tissue organization is towards the stationary habit. Stationary habit का मतलब स्थिर होते हैं प्लांट सेल, जबकि टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज टुवार्ड्स हाई मोबिलिटी इन एनिमल सेल. एनिमल सेल अधिक गति करते हैं, मूव करते हैं. दिस इज अबाउट द this topic. You will like it, subscribe it. I hope you have better understood this topic, and at last I will give you one question for homework, and dear students, you will write this homework in your homework copy, and the question is, write the differences between plant tissues and animal tissue. That's all today from my side in class 9 biology.